नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वीर सावरकर को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर सावरकर को 20वीं सदी का पक्का राष्ट्रवादी और भारत का पहला सैन्य रणनीतिकार बताया गया था। इसके साथ ही मोहन भागवत ने भी कहा था कि आने वाले समय में सावरकर का युग आने वाला है। राजनाथ और भागवत के इस बयान पर अब असद उद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने भाजपा पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर के कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम, और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर का हिंदुत्व धर्म से ऊपर है। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सावरकर के आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। मोहन भागवत ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा था कि सावरकर मुसलमानों के भी दुश्मन नहीं थे। उन्होंने उर्दू भाषा में कई गजलें भी लिखी हैं। भागवत ने कहा है कि जब देश में विभाजन की बात हुई उस समय सावरकर ने हिंदुत्व की बात की। मोहन भागवत ने कहा है कि सावरकर का युग फिर आने वाला है। भागवत के इस बयान पर भी ओवैसी ने हमला बोला है। आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेजों को कितने माफीनामे के खत लिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बयान दिया था कि सावरकर के बारे में विरोधियों द्वारा कई झूठ फैलाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर के बारे में बार बार ये झूठ फैलाया गया है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर कर जेल से खुद की रिहाई की मांग की थी, जबकि सच ये है कि महात्मा गांधी ने ही उन्हें दया याचिका दायर करने के लिए कहा था। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि सावरकर भारत के पहले सैन्य रणनीतिकार थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर ही उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका पेश की थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि वो रिहा हो जाएं तो आजादी के आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। इस बयान को लेकर अब राजनीतिक उबाल आता दिख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।